नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो आंसर की है यहाँ पर संपूर्ण आंसर की डाली जा रही है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर देखिएगा, ये कौन सा है आपका, ये 24 अक्टूबर का, यानी कि सुबह 8:30 से आपका स्टार्ट हुआ था और 11:30 पर इसकी समाप्ति हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ये आपका यानी कि 24 अक्टूबर प्रथम पारी का पेपर की आंसर की आपके सामने है, संपूर्ण आंसर की आपके सामने है। पूरी आंसर की को मिला लीजिएगा आपके पेपर से यहां पर और चिन्ह लगा लीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपके पेपर से एक एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, जैसी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में वो आंसर की मिलेगी आपको, सेम टू सेम यही आंसर की होने वाली है। तो देखिएगा यहां पर यानी कि पहला हिंदी से क्वेश्चन है, तो हिंदी में सबसे जो सही क्वेश्चन माना है इसमें देखिएगा, यानी कि किसी विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। यानी कि आकार, आकार, आकृति और रचना आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर लगा लो आपके पेपर पर। इधर देखिएगा, इधर यहां पर देखिएगा, पहले इधर की साइड के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर सेम, यहां पर देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था आपसे यहां पर, यानी कि किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो देखिएगा ये जो विलोम युग्म है यहां पर आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विलोम युग्म, ये द्रुत और मंद हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ज्ञान और अनुभव न होना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देखिएगा यहां पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही माना है यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट पूछा है, छठे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, देखिएगा इसका अभी कोई पता नहीं चला है, लेकिन यहां पर देखिएगा इसका, तो इसका है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समाज का प्रयोग हुआ है रेलवाड़ा में, तत्पुरुष समाज का प्रयोग हुआ है रेलवाड़ा में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर सातवें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर देख लीजिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा, कमला और हरिप्रिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर निम्न शब्दों का विचार कीजिएगा, तो ये विचार करना है। अब इसमें क्या पूछा है, किसी विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, कौन कौन से शुद्ध शब्द है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये शुद्ध शब्द है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे कौन सा, ये संप्रदाय, और यहां पर देखिएगा दूसरा न्यायाधीश, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिएगा आज मुझे बाजार जाना है, ये यहां पर शुद्ध वाक्य बैठता है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोक की शुरुआत शोकांत से नहीं होती, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल आंसर की में ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषा शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि रिव्यू, यानी कि पुनरावलोकन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, अगला इधर की साइड हम चलते हैं, तो यहां पर देखिएगा मैंने आपको ये करवा दिया। अब देखिएगा यहां पर ये थोड़ा इंग्लिश के आगे है, तो इंग्लिश यहाँ पर अभी क्लियर पता नहीं चला इंग्लिश के कौन कौन सही है यहाँ पर, लेकिन अब हम आपको ये बता देते हैं पहले, यानी कि कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन। तो कंप्यूटर में आप क्या क्या करके आए हो उसको और देख लीजिएगा। तो देखिएगा 23वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पूछा गया था, तो इसको देखिएगा, यानी कि आपके कंप्यूटर को मेलियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायक नहीं करता है, कौन नहीं करता है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राउजर, आपका बिल्कुल सही
आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि रैम कहां पर स्थित होती है? नॉर्मल क्वेश्चन है, तो रैम होती है मदरबोर्ड में स्थापित होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है यहां पर देखिएगा, यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयुक्त रूप से युक्ति कौन सी है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोल्डर में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फोल्डर आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है, यानी कि एसएमएस वर्ड में अधिकतम यूज जूम प्रतिशत कितना होता है? तो ये जो जूम होता है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 500। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेस का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं वर्ड परफेक्ट दोनों हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इधर की साइड चलते हैं, तो इधर की साइड देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एस्कल 2007 में एकल एवं एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्कबुक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वर्कबुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडी रोम हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना है। अगला देखिएगा यहाँ पर डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फेरीवेल डिवाइसेस कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा है आपसे, तो ये देखिएगा ये माउस पैड नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टिक लगा लो सभी और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर एक प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिविंग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डिविंग हो जाएगा। अगला पूछा है 1 मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? तो कौन सा है? स्लाइड साइडर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्राई डिवाइस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर की साइड चलते हैं, तो इधर की साइड देखिएगा यहाँ पर आपसे नाम पूछा है डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेप है, इसका सामान्यतः अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप यहां पर पब्लिशिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राज्य का वनाच्छादन क्षेत्र अधिकतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था रेट में ये कि सबसे अधिक वनाच्छादन हो जाएगा मध्य प्रदेश में और प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, यानी कि भारत के 15 एग्रो क्लाइमेट कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क के क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, अपन ने जब यहाँ पर जलवायु पढ़ी थी राजस्थान की तो ये क्षेत्र पढ़ा था, यानी कि राजस्थान का शुष्क क्षेत्र। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इधर की साइड देखिएगा असम की जलवायु कौन सी है? तो इसका असम की जलवायु आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बाणसागर पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारतीय गांगे मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य
विंध्याचल पर्वत हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला देखिएगा, अगला कौन सा पूछा है, ये पूछा है भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नरवो घाटियां स्थित है। तो ये हो जाएगी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लद्दाख क्षेत्र में हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इधर की साइड चलते हैं तो यहां पर देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपसे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, सुमिलित कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा यहां पर चोटी दे रखी है, तो इसमें देखिएगा गुरु शिखर, काराकोरम, धूपगढ़ और सतपुड़ा और डोटा बेटा और नीलगिरी और यहां पर सासरी, कांकरी और विंध्याचल और ये अरावली। तो इसका सही हो जाएगा, यहां पर ध्यान रख लेना 5, 2, 3 और 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ये सुमिलित कर लो, टिक मार लो आपके पेपर में। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि डायनामा एक युक्ति है परिवर्तन करने की है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, साइंस का है। तो ये है यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर साइंस का, तो यहां पर निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे का तापमान पर तरल द्रव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 और 3 आपको पता है, यहां पर ब्रोमाइन है और यहां पर मरकरी है, दोनों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहां पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, इधर की साइड चलते हैं तो यहां पर देखिएगा डीपीटी का टीका इन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है डिप्थीरिया, पेड्यूसियम एवं यहां पर टिटनिस के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर जठर शोध, यहां पर ग्रेस्ट्राइट्स मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदर को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने मेरुतंत्र यहां पर युग्म पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 पाए जाते हैं। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, मशरूम क्या है। तो मशरूम यहां पर कवक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है, एंजाइम किसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तन किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा जाइमेज हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का काल अनुसार सही क्रम कौन सा होगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले बैठा था इल्तुतमिश बैठा था, फिर इसकी पुत्री बैठी थी रजिया सुल्तान, फिर यहां पर नसरुद्दीन बैठा था और अंत में बलबन बैठा था। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन और यहां पर बलबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है यहां पर यानी कि मुगल काल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, अकबर ने राजपूतों के सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की। तो इसका सही आंसर, अफगानों ने विरोध को दबाने के लिए या फिर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए या फिर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना निर्माण के लिए या फिर भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। तो केवल इसमें 2 ही सही है, यानी कि ओनली 2, यानी कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, यानी कि ये देखिएगा यहां पर दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो दिलवाड़ा जो मंदिर हो जाएगा आपका, ये यहां पर जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर माना है। अगला देखिएगा यहां पर ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जो ये राइट क्वेश्चन है ये देखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906, आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहां पर, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, यानी कि यहां पर पूछा है, संविधान किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया है। तो बताएगा समाप्त किया गया था। तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से मिलान कीजिएगा। तो ये मिलान करने हैं, 3 राष्ट्रपति दे रखे हैं आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना है बोर्ड ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर भी मिलान करना है ये। तो ये देखिएगा यहां पर क्वेश्चन कैसा था, ये था
यानी कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए सत्य है परंतु यहां पर आर असत्य है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ये मैंने आपको करवा दिया है, ये देखिएगा, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने बार बार बताया था, ये होती है लोकसभा के प्रति होती है। अगर व्यक्तिगत आपसे पूछता तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री के प्रति होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर माना है। देखिएगा, वैसे तो यहां पर कंफ्यूज है थोड़ा सा, वैसे तो जो पोषण ज्ञान स्वास्थ्य पोषण डिजिटल ये जो करते हैं वे स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय करता है, लेकिन जो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के जितने भी कार्य वो नीति आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा, इसमें हो सकता है नीति आयोग हो सकता है। तो इसका सही आंसर आप मान के चलो, इसको स्टार लगा लीजिएगा पेपर में दोस्तों। यहां पर जो आंसर की आएगी उसमें यहां पर थोड़ा यहां पर कंफ्यूज हो सकता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, करंट का पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये है स्कीम के, ये है निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और डिजिटल इंडिया इंटरसेप्ट सेवाएं है। तो ये सभी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल लॉकर हो जाएगा, मोबाइल आधारित है, उमंग सेवाएं हो जाएंगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। तो उपयोग सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे करंट का। तो ये देखिएगा, यहाँ पर आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम दंड लगाया गया है। अगर एटीएम खाली पड़ा हुआ है, 10 घंटे से अधिक समय हो चुका है, तो उस पर यहां पर 10,000 रुपए का जुर्माना आरबीआई लगा सकता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतर स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89वें संविधान संशोधन 2003। आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना है। अगला देखिए, यहां पर निम्न में से कौन सा भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। तो ये जीता है कंगना रनावत हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है यहां पर देखिएगा, यानी कि किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीवाड़ी और चिलाहाड़ी रेल मार्ग पर मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई थी। तो ये की गई थी भारत और बांग्लादेश। आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा है, एक पूछा है यहाँ पर देखिएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 परोक्ष रूप से वर्चुअल अध्यक्ष की यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण है। ये हो जाएगा 13वां संस्करण। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि बुद्धदेव गुहा एवं विख्यात थे, इनका हाल ही में देहांश निधन हो गया है। तो ये कौन थे, ये लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में जो आपका यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिएगा, तो इसमें डी हो जाएगा, यानी कि ए बी ए और यहाँ पर ए हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर श्रृंखला में इसको बैठाया जाए तो यहां पर देखिएगा देखिएगा ए यहां पर ए बी सी हो जाएगा, फिर बी बी ए बी सी हो जाएगा, फिर सी सी ए बी सी हो जाएगा, फिर यहां पर इसी तरह ये यहां पर आपका बी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि मरियथन थम्बेलू और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीते थे, किस खेल से संबंधित है। तो ये थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊंची कूद हाई जंप से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, कैंची कपड़ा रीजनिंग का सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्तरा और बाल। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट माना है। अगला देखिए यहाँ पर रीजनिंग का है, तो इसमें जो अक्षरों के उस युग्म का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो ये
इसमें हो जाएगा एम, क्यू और टी आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में किया गया है? ये कमेंटी में मैंने आपको डाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आंसर की है बिल्कुल एकदम सही है, यानी कि एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है, लेकिन मैंने जो एक क्वेश्चन स्टार लगाया है उसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रेबीज संक्रमित, ये आपसे यहां पर निबंध के रूप में पूछा गया है, तो निबंध आपको पूरा पढ़ना होगा आपके पेपर में, लेकिन यहां पर आंसर लगा लो आप। तो देखिएगा इसमें रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घावों के द्वारा दूसरे जानवरों को संचारित हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही है आपका, यानी कि निश्चित गलत, डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना है। अगला देखिएगा यहाँ पर, इससे संबंधित और भी दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक पूछा गया है, रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर पर रेबीज का फैलाव होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर, रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्ते के लार की समय समय पर जांच करानी चाहिए, तो ये निश्चित सही है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि यहां पर पूछा है आपसे, तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ये। यहां पर सिमरन ने राहुल को बताया कि वह लड़की मेरे मित्र की मां की जीजा की सबसे छोटी बेटी है, तो यह लड़की सिमरन की किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि भतीजी भतीजा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर दूसरा ये हो जाएगा आपका, ये इसमें देखिएगा यहां पर BUS और DWU कूट लिखा गया है, तो यहां पर ROBS का कूट क्या होगा? तो इसका सही माना गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा TQDU आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, TQD, ये ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छे से देख लो। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो यहाँ पर देखिएगा 20 मीटर चला, दोबारा दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अब महेश अपने शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो महेश देखिएगा यहाँ पर पश्चिम की ओर चला 20 मीटर, फिर यहां पर 20 मीटर दक्षिण की तरफ चला 20, फिर इधर चला, फिर इधर चला, तो यहां से आपकी पूरी लंबाई पूछी है, तो 20 ये हो चुकी है, 20 ये हो चुकी है, टोटल दोनों को काउंट कर लो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर माना है। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से अर्थपूर्ण क्रम दिए गए हैं, उत्तरों में से कौन सा से एक होगा यहां पर? तो ये बैठेगा यहां पर देखिएगा 1 3 4 5 और 2, तो देखिएगा सबसे पहले लकड़ी बनेगी, फिर इसके बाद देखिएगा यहां पर, यानी कि तीसरा फैक्ट्री में जाएगी, फैक्ट्री के बाद आपको पता है कागज बनेगा, कागज के बाद आपको पता है यहां पर मुद्रण होगा, मुद्रण के बाद आपको पता है यहां पर पुस्तक बनेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 4 5 और 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो इसमें हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ओ हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि देखिएगा ए बी छोड़ दिया, सी ले लिया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई ले लिया, ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी ले लिया, जी के बाद यहाँ पर एच छोड़ दिया, आई ले लिया, आई के बाद आपको पता है जे छोड़ दिया, के ले लिया, के बाद एल छोड़ दिया, एम ले लिया, एम के बाद एन छोड़ दिया, तो ओ आ जाएगा इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि चिन्हित कीजिए, तो इसका सही माना है ए ई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्स ए और डी आई जी ओ और जी यू का सही इनमें से क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए यहां पर, इसका भी देखिएगा रीजनिंग का है, तो इसमें हो जाएगा एच एल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एच एल के निम्न में से, ये देखिएगा पूरा क्वेश्चन बैठाना होगा यहां पर, ये पूरा यहां पर यानी कि एक बेंच पर बैठाने होंगे, वृत्ताकार बेंच पर बैठाने होंगे, और यहां पर पूछा है निम्न युग्मों में से दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति के तत्काल बैठा है, एच एल हो जाएगा। आपको केवल आंसर देखना है, यहां पर कुछ समझने की बात नहीं है, केवल आंसर पर टिक लगा लो आप पेपर में। जो भी स्टूडेंट यहां तक जुड़ा है एक बार सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो दोस्तों। यहां पर इसमें देखिएगा ये पंक्ति ये पूछी गई है, लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से 11वें स्थान पर और टिंकी दाएं से छोर पे 13वें स्थान पर, सीमा पिंकी के दाहिने और दूसरे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 है। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर
ये पूछा है यहाँ पर, यानी कि जो स्कूल वाला आपसे पूछा गया था, एक स्कूल में 5 शिक्षक है, ए और बी संस्कृत तथा गणित पढ़ाते हैं, एक्स और बी गणित तथा इतिहास पढ़ाते हैं, वाई और ए हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर माना है बी और एक्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित और इतिहास दोनों पढ़ाते हैं, कौन कौन पढ़ाते हैं, बी और एक्स आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपसे पूछा यदि ROME को लिखा जाता है यहाँ पर MORE, तो यहाँ पर DRA को क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, RADE लिखा जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अनिल और 10 किमी चलता है, फिर वहां से पीछे पलटता है और दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है, उसके बाद वह पूरब की ओर 3 किमी चला, वह शुरुआत बिंदु से कितनी किमी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 किमी है। आपको पता है यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा है, इधर चलता है पूरा, फिर वापस आता है, फिर इधर चलता है, तो यहाँ पर आप निकाल लो इसका, यानी कि यहाँ पर 3 इधर और ये देखिएगा 3 क्या है इसमें, यानी कि 10 किलोमीटर ये चलता है, वापस यहाँ पर 6 किलोमीटर उल्टा बदल जाता है, तो 4 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 5 और 3 और 4 आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है, तो इसमें बिल्कुल देखिएगा ये आपका डिब्बा दिया है यहाँ पर, यानी कि श्रृंखला दी है, डिब्बे बंद वाली दी है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा, ध्यान रख लेना क्या हो जाएगा 14 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ में इसमें पूरा इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.45 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है हो जाएगा, 1.45 आपका सही निकल के आएगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 960 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। अब ये औसत ज्ञात होगा तो ध्यान रखना ये 74.71 औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 74.71 लिख लो। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि असमता ने 9534 की एक राशि 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय अवधि पश्चात 11,442 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने वर्षों में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें हो जाएगा जो 3 बैगों वाले दिया है, बैग में 3 प्रकार के सिक्के रखे हुए हैं, वो टोटल सिक्कों की संख्या आपसे पूछी है, तो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 75 सिक्के हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की राशि 5 वर्ष बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद यह है कितनी हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,92,000 हो जाएगी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात है 2:1 एवं उनके आयतन समान है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है इधर देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 24 संतरों का मूल्य 72 रुपए है, तो 120 संतरों का मूल्य कितना होगा, अरे भाई एक का निकाल लो तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, देखिएगा 360 आज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, यानी कि 1540 के 1/7 का 20% कितना होगा, तो 20% होगा 44 होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है यहाँ पर, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने पर दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 किलोग्राम तोलता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.26, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर देखिएगा, यानी कि वस्तु को बेचने पर महेश ने खरीदे मूल्य पर 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है, यदि उसे 375 रुपए में बेचा तो लाभ का मूल्य क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 रुपए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसमें देखिएगा यहाँ पर 24 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वो आदमी वाला जो काम करता है ना, यहाँ पर देखिएगा एक आदमी और 2 महिला या 3 लड़के एक कार्य को यानी कि 44 दिनों में कर सकते हैं, तो वही कार्य हिस्से को एक आदमी, एक महिला, एक लड़का करेंगे, तो ये करेंगे 24 दिन में कंप्लीट
करेंगे, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये समीकरण है आपसे, तो यहाँ पर ये पूछा है बॉर्डमास का नियम आप याद रख लेना, उससे हल करोगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर आंसर निकल के आएगा। 510 आपका बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का बीच का अनुपात 5:3 है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर बताएगा, तो इसका हो जाएगा 13,500 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इधर की साइड चलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 21A प्लस 21B का मान 1134 है, तो A और B का औसत कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी कि 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत बताएगा। तो ये जो चीनी का प्रतिशत है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इधर की साइड देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 622 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घनाभ की विमाएं यहाँ पर 7 सेमी और 11 सेमी है और 13 सेमी यहाँ पर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ये बताएगा, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 पर 622 सेमी हो जाएगा, स्क्वायर पर यहां पर सेमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, तो इसमें देखिएगा यहां पर ये वाला, तो इसमें देखिएगा ये अलग थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन पूछे लिए है यहाँ पर, तो पुनः स्थापित को पूर्ण करने के लिए और कितने चरण की आवश्यकता है, तो इसमें 4 चरणों की आवश्यकता होगी, उसमें 4 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 56 का मैदान स्थित है, तो 56 का मैदान आपको पता है यहाँ पर, यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच है, ये मैंने आपको करवाया है, रिट में कंप्लीट करवाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है, तो ये भी मैंने आपको करवाया था, 12 जिले में निवास करती है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर पटवार की जो मैराथन क्लास ली थी, रिट की जो मैराथन क्लास ली थी, उसमें ये सभी क्वेश्चन सम्मिलित किए गए थे दोस्तों यहाँ पर, और बहुत से अभ्यर्थी ये बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या आएगा इसमें से, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये आपसे पूछा है गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। जब मैंने आपको यानी कि जिले व संभाग कंप्लीट कराए थे, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 12 जुलाई 1994 को यानी कि हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखिएगा 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, तो 30वीं यहाँ पर 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 क्रांति में ये भी करवाया था, जब मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करवाया था दोस्तों यहाँ पर, एक एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाया था, तो सारे राजस्थान जीके तो बिल्कुल ही उसी में से आई है। देखिएगा प्रत्येक कॉन्सेप्ट आया, अब देख लो चाहे कभी भी देख लो। ये देखिएगा, ये भी मैंने राजस्थान का जब कछवा वंश आपको कंप्लीट करवाया था, तो ये क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवाया था। देखिएगा, निम्न में से कछवा शासकों ने मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया था, तो ये कोकिल देव ने बनवाया था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच में निम्न में से कहां स्थित है। अब देखिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का आपको बोनस अंक मिल सकता है, तो कैसे मिल सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या फिर खंडपीठ आपसे पूछनी थी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में मिस्टेक है, तो इसका आंसर आपको वैसे तो जयपुर होना चाहिए, जयपुर करके आए हो, लेकिन इसका हो सकता है आपको बोनस अंक प्राप्त हो जाए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसमें पता हमें ये नहीं चला है कि मुख्य पूछी है या फिर खंड पूछी है। अगर मुख्य पूछता है यहां पर, अगर देखिएगा जोधपुर भी दे दिया यहां पर और यहां पर जयपुर भी दे दिया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लेकिन इसका हो सकता है आपको बोनस अंक मिले। अगला देखिए यहां पर, ये भी मैंने आपको करवाया था, यानी कि मुख्यपीठ और खंडपीठ कहाँ है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये मैंने आपको करवाया था, यानी कि नृत्यों में करवाया था, तो ये कच्ची घोड़ी किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, सिकावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि कौन सा युगम असंगत है, तो देखिएगा ये जो बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये भी मैंने मंदिरों में आपको करवाया था। हर्ष माता का मंदिर आवानेरी दौसा में नहीं है, हर्ष माता का मंदिर आपको पता है सीकर में है,
बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कूट, ये देखिएगा ये भी कंप्लीट करवाया था दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको चौहान वंश के निम्न शासकों में से काल अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन हुआ था, तो ये हुआ था यहाँ पर यानी कि अजय राज हुआ था। अजय राज के बाद कौन हुआ था, अजय राज के बाद आनाजी चौहान हुआ था। आनाजी चौहान के बाद कौन हुआ था, बिग्रहराज चतुर्थ हुआ था। बिग्रहराज चतुर्थ के बाद पृथ्वीराज चौहान हुआ था। मैंने जब चौहान वंश आपको कंप्लीट करवाया था तो एक एक शासक के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हो जाइएगा तैयार, क्योंकि अब एक एक कॉन्सेप्ट को फिर से हम कवर करवाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सेकंड ग्रेड के पेपर में आपको पता है 250 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, तो लगभग 250 से अधिक क्लास होने वाली है आपकी यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये सर्किट आपसे पूछे पर्यटन सर्किट है, तो ये तो आपको पता होगा, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना यहाँ पर सर्किट एक बार हम देख लीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है तो देखिएगा मेवात और ब्रज सर्किट है वो अलवर भरतपुर और सवाई माधोपुर इस नाम से जाना जाता है। और देखिएगा शेखावाटी जो ब्रज सर्किट है वो शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, चूरू झुंझुनू और सीकर। और इधर देखिएगा मरु सर्किट है वो जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर ये वाला हो जाएगा मरु में। और मेरवाड़ा जो सर्किट में हो जाएगा वो अजमेर पुष्कर और मेरवाड़ा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4 और यहां पर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कंबलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे है, मैंने आपको बताया था 100% वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछेगा, क्योंकि पिछली कहीं एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। तो देखिएगा ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपसे पूछा है, तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चिल्ला कर मैंने आपको बताया था कहां पर है, राजसमंद में है। कैबला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य मैंने आपको बहुत बार रिपीट करवाया था, ये कहां पर है, तो ये देखिएगा कैबला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर आपका बिल्कुल सही है। मरु राष्ट्रीय जैसलमेर बिल्कुल सही है। और टाइगर रिजर्व सर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कासा परोसा क्या है बताएगा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक कोचिंग वाले ने बताया था ये 1 लाख की प्रथा है, बल्कि 1 लाख की प्रथा नहीं है, एक भोजन से संबंधित है कि कोई व्यक्ति भोजन करने नहीं आता है तो उसको जो भोजन ले जाया जाता है उसको कहा जाता है कासो परसो के नाम से जाना जाता है। ये पिछली एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, और मैंने जस्ट अभी लगभग 5 से 6 दिन पहले भी इसको मैंने आपको कंप्लीट बताया था। ये राजस्थान का कल्चर मैंने आपको कंप्लीट कराया था, या एक मॉडल टेस्ट पेपर मैंने डाला था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला था बिल्कुल सेम टू सेम, कासा परसों क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला है यहाँ पर, यानी कि संत पीपा की गुफा कहाँ है, जब संप्रदाय मैंने आपको अभी कंप्लीट कराए थे मैराथन क्लास में, तो वहां से भी क्वेश्चन उठकर आया है, बिल्कुल देखिएगा टोडा सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टोंक में ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि संत पीपा की गुफा टोडा में हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया था, चिल्ला के बताया था। अगला देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में संबंधित है, तो ये रिट में मैंने आपको बताया था, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, ये मैंने आपको बताया था, यानी कि मिलान कीजिएगा, तो यहां पर आपको मिलान करने हैं, तो देखिएगा यहां पर गजनेर महल मैंने आपको बताया था, तो गजनेर महल कहां पर है, बीकानेर में हो जाएगा, किराड़ू बाड़मेर में हो जाएगा, जगमंदिर आपको पता है उदयपुर में हो जाएगा। अगर 2 आपको पता है तो नॉर्मल आंसर निकाल सकते हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था, तो ये हुआ था यहां पर हीरालाल शास्त्री के, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जब मैंने संप्रदाय करवाए थे अभी एक ही क्लास में, यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जैसे मैंने आपको बोला था वही के वही क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुआ है दोस्तों यहां पर, तो स्वामी लालगिरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लालगिरी ने की थी अलखिया संप्रदाय की स्थापना।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? वाद्य यंत्र मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, तो ये सारंगी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था दोस्तों यहाँ पर, और उसमें बोला था, ये देखिएगा क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सारंगी कौन बजाता है, तो अलवर जिले में सबसे ज्यादा सारंगी बजाते हैं दोस्तों यहाँ पर। मैंने ये भी बोला था घर घर जो मांगने के लिए आते हैं दोस्तों यहाँ पर, अलवर जिले की जो जातियां होती है वो यहाँ पर सारंगी लेकर मांगती है। ट्रेनों में आपने देखा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना ये हो जाएगा 1857। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल निधन हुआ है, बताना होगा कार्यकाल के दौरान निधन किसका हुआ है? तो देखिएगा एसके सिंह का हो गया, श्रीमती प्रभा राव का हुआ, दरबारा सिंह का हुआ और निर्मल चंद का हुआ है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर माना है यहाँ पर। 1, 2, 3 और 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको राजस्थान की राज व्यवस्था करवाई थी पिछले पहले यानी कि पहले क्लास मैंने जब कोर्स करवाया था कंप्लीट एक बार, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? राजस्थान के कल्चर में मैंने ये क्वेश्चन डाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1957 आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी कि नागौर का भूगाम किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं डाला है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बाहर था, मेरी क्लास से बाहर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक और क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन राजस्थान जीके से बाहर पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मिट्टी के खिलौने आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था, तो ये क्वेश्चन है विचार कीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। अब देखिएगा मुख्यमंत्री आपसे पूछ लेता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि इसके जोड़े पूछे जाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न को देख लो, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के काल क्रम अनुसार सही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका अष्टमी मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इसमें देखिएगा नीति निर्माण एवं संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती है, सम्मिलित कीजिएगा, तो ये जो सम्मिलित करना है आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री एमडी कोरानी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आंसर की है बिल्कुल आपकी सेम टू सेम सही आंसर की है, ऐसी ही जब विभाग अपनी साइड पर आंसर की डालेगा बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगली जो आंसर की आने वाली है आपकी, अगला जो पेपर सेट है वो अगले पेपर का पूरी आंसर की आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों यहाँ पर कुछ ही देर में मैं आपको। तो आपका पेपर कैसा हुआ प्लीज हमें कॉमेंट में बताइए, आप कितने प्रश्न करके आए हो, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज से आपको कितना फायदा मिला, राजस्थान जीके में आपको कितना फायदा मिला दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान जीके में आपको पता है 30 क्वेश्चन पूछे थे, 30 क्वेश्चनों में से 27 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सेम टू सेम। 30 में से 27, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि यहां पर मैंने आपको नहीं बताए हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन 3 क्वेश्चन, लेकिन 27 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर जो मैंने मैराथन क्लास लिया है, उनमें से आपको बहुत अधिक प्रॉफिट मिला होगा। प्लीज जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो यहाँ पर यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे थे और आपको कितना फायदा मिले। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।